हरियाणा की सबसे बड़ी खबर से कल शाम दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह ने हरियाणा के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट फाइनल कर दी। हालांकि लिस्ट अभी पब्लिक में आई नहीं है, लेकिन जो हमारे पास जो खबर आ रही है कि नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या खबर है, विकास बताएंगे क्या है खबर हमारे पास। बिल्कुल मुकेश जी, तो खबरों के मुताबिक अगर बात की जाए तो अब की बार हरियाणा में बीजेपी नए चेहरों पर दांव लगाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी का सीएम चेहरा नायब सिंह सैनी ही होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 55 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो भी फाइनल हो गई और जो बड़ी खबर अब निकलकर सामने आ रही है, मुकेश जी आपको बताएंगे। बिल्कुल, जो बड़ी खबर हमारे नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, जो सोर्सेस हमारे पास बता रहे हैं। जो बड़ी खबर आई है, कैथल से लीलाराम गुर्जर को टिकट जो है वो मिल चुका है और मिलने की संभावना है। करनाल से जगमोहन जेटली और आरती राव के नाम सामने है। आज लिस्ट जो जारी होगी उनमें उनका नाम है। पलवल से गौरव गौतम के नाम पर चर्चा चल रही है और ऐसा बताया जा रही है। जो नाम आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो करीब करीब फाइनल है। हालांकि सोर्सेस से हम बताएं, नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री हैं, लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। सांसद है, अभी कुरुक्षेत्र से वो सांसद हैं और सांसद रहते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और अब जो है वो पहला विधानसभा चुनाव जो है वो लाडवा से लड़ने वाले हैं। ये सोर्सेस जो है हमें बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बताइए। चलिए अब आपको यह भी दिखाते हैं कि 2019 के चुनावों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी और कितना वोट परसेंट रहा था। ये ग्राफिक्स के जरिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 2019 में किस तरह से कितनी कहां सीटें मिली थी, वो भी हम आपको बताएंगे। लगातार मुकेश जी ने जिस तरह से अभी बताया कि जो संभावित नाम हैं, सुदर्शन लगातार आपको दिखा रहा है। और अब देखिए 2019 में किसके पास कितनी सीटें थी। सबसे पहले जिक्र बीजेपी का कर लेते हैं। 40 सीटें बीजेपी के पास थी। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 31 सीट्स थी। जेजेपी की अगर बात की जाए तो 10 सीटें थी और अगर आईएनएलडी की बात की जाए 1 सीट और कुल सीट 90 थी। तो ये आंकड़ा किस तरह से 2019 में था ये भी हम आपको दिखा रहे हैं और इस बार क्या तस्वीर बदलेगी ये भी देखना दिलचस्प होगी। तमाम सीटों का हमने जिक्र किया है, लेकिन अब किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत 2019 में था वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं तो 36.49% वोट परसेंट यहां बीजेपी को मिला था। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 28.08% वोट परसेंट रहा है और अगर बात की जाए 14% जो जेजेपी की अगर हम बात करें तो 14.8% वोट शेयर यहां देखने को मिला है। तो ये तमाम वो हम आपको परसेंट बता रहे हैं। अब अगर ये भी हम डिस्कस करें कि किसके साथ दलित और जाट हैं, क्योंकि ये दो बड़ी कम्युनिटियां हरियाणा में मानी जाती हैं। जाट 22% हैं और दलित 21% हैं, यानी कुल होता है 43%। और हरियाणा में यह भी कहा जाता है कि ये दो जो दल हैं, जाट और दलित कम्युनिटी, जिसके साथ होती हैं सत्ता की चाबी उसके पास आसानी से पहुंचती है। 22% जाट वोटर्स हैं, दलित 21% हैं। पंजाबी की बात की जाए तो 0.8% हैं। ब्राह्मणों को अगर हम देखें तो 7.5% हैं। अहीर अगर इस क्रम में हम देखें तो 5.14% हैं और वैश्य की अगर बात की जाए तो 0 से 5% ये आता है। तो जातीय समीकरण क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं, किस तरह से जातीय फैक्टर कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये भी हम आपको दिखा रहे थे और ये भी अब आपको बताएं कि दिल्ली से सौरभ तिवारी और हरियाणा से हमारे सहयोगी हरेराम मिश्रा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो बताएंगे क्या कुछ जिस तरह से हमने संभावित नामों की उम्मीदवार जो नाम है वो भी आपको दिखाएं। चलिए सबसे पहले सौरभ आपके पास में आ रहा हूं, किस तरह से जो नाम सुदर्शन ने अभी सूत्रों के हवाले से बताएं, क्या कुछ मुहर लगती नजर आ रही है, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए विकास, मैंने आपको बता दूं आपको कि हमने पहले ही बता दिया था कि मुख्यमंत्री जो पिछली बार करनाल से विधायक चुने गए थे, इस बार उनका विधानसभा क्षेत्र बदलेगा और कुरुक्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र, कुरुक्षेत्र का जो विधानसभा है लाडवा, वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। और देखिए कल जिस तरह से मैंने वरिष्ठ नेता हैं, हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं अनिल विज, उनसे मैंने बातचीत की तो उनका जो सीट है अम्बाला कैंट वो भी तय है। और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, उनकी बेटी को टिकट दिया जाएगा, मैंने पहले बताया था, वो भी तय हो चुका है कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी को भी टिकट दिया जाएगा। कुलदीप बिश्नोई हैं, उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा। अभी जो राज्यसभा की सांसद बनी हैं किरण चौधरी, जो कांग्रेस की कद्दावर नेता हैं, जाट नेता हैं, उनकी बेटी श्रुति चौधरी को भी बीजेपी टिकट दे रही है। आपको लगता है जो पुराने जो जितने विधायक थे उनमें से कितने लोगों को टिकट रिपीट किया जाएगा?
ये जो सारे नाम थे वो तो श्योर नाम थे जो पहले से थे, चूंकि बाहर से, जैसे आपने बिश्नोई का नाम लिया, बिश्नोई जो है वो सहयोगी दल है, उनको टिकट मिला है। किरण चौधरी को लाया गया है, श्रुति चौधरी को मिलना ही है। जो क्या अम्बाला से आप कह रही हैं कि वहां से अनिल विज है, अनिल विज का टिकट मिलना ही है, तय है। किन बड़े दिग्गजों के नाम काटे जा रहे हैं, क्या उसके बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? जी देखिए, अभी तक जो कैप्टन एवेन्यू हैं उनका अभी तक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। आज फिर से जो बैठक हो रही है उसमें सहमति बन सकती है। कैप्टन एवेन्यू जाट चेहरा है, आपने देखा होगा कि पिछली बार भले चुनाव हार गए हैं लेकिन वो हरियाणा की राजनीति में एक अहम रोल रखते हैं। और जो 4 पूर्व सांसद हैं लोकसभा के, उनको भी चुनाव लड़ाया जा रहा है। और खास जिस तरह से सुनीता दुग्गल हो गए, अरविंद शर्मा हो गए, संजय भाटिया हो गए, उनको भी इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। मुकेश जी, बिल्कुल, ये तो बीजेपी की बात हुई। क्या कांग्रेस ने जिस तरीके से ऐलान किया कि वो अपने सांसदों को टिकट नहीं देगी, यानी विधानसभा चुनाव नहीं लड़वाई, क्या इस तरह की खबर है? जी देखिए, कांग्रेस की अगर बात किया जाए तो सुरजेवाला की लड़ने की बात हो रही थी, लेकिन कांग्रेस के सूत्र ये बता रहे थे कि अगर सुरजेवाला चुनाव लड़ते हैं तो उनके अगर जीत जाते हैं तो राज्यसभा के सांसद की संख्या कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से कांग्रेस के 5 लोकसभा के सांसद हैं तो वहाँ भी उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने फैसला किया है कि अपने सांसदों को चुनाव नहीं लड़ाएंगे, लेकिन जो आखिरी फैसला है वो कांग्रेस हाईकमान है, सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, वो तय करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 बातें हैं। सौरभ, ये देखा गया है कि सुरजेवाला को लेकर तो क्लियर हो गया है कि उनको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। कुमारी शैलजा का नाम भी आ रहा था, हालांकि कुमारी शैलजा ने अपनी नाराजगी इस पर व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनके चुनावी मैदान में आने से कांग्रेस को जो फायदा होगा इसका अंदाजा कांग्रेस लगा भी नहीं पा रही है। तो जो मैसेज लाउड और क्लियर देने की कोशिश कर रही है कुमारी शैलजा, क्या कांग्रेस इस बात को समझ पा रही है? जी देखिए रानी जी, मैंने वही कहा कि ये जो आखिरी फैसला है वो कांग्रेस हाईकमान को ही तय करना है। देखिए, जो शैलजा है उनका पूरा मन है चुनाव लड़ने का, और जो उनके समर्थक हैं लगातार दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार आती है तो शैलजा को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो कांग्रेस में कई धड़े हैं मुख्यमंत्री को लेकर। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जाट और दलित की जो राजनीति है वो इसमें झलक के मिल रही है, क्योंकि जो शैलजा है वो सांसद हैं और जो हुड्डा है, हुड्डा मुख्यमंत्री बनना चाहता है, उन्होंने ही ये खबर लगाई है कि कोई भी सांसद जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, और शैलजा चूंकि चुनाव लड़ती है तो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये खींचतान चल रही है। लामी, बिल्कुल, और इसीलिए खासतौर से थैंक यू सो मच सौरभ, हमारे साथ आप जुड़े। हरे राम के पास भी जाने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन इस बीच क्योंकि जैसा हम बार बार बात कर रहे हैं कि हरियाणा की जब भी हम बात करते हैं, जाट और दलित वोटर्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, और यहाँ पर सत्ता भी उन्हीं के साथ होती है जिनके साथ ये कॉम्बिनेशन होता है। हरियाणा में किस तरीके से किस जाति का कितना प्रतिशत है, हालांकि विकास ने अभी थोड़ी देर पहले आपको कुछ चीजें तस्वीर क्लियर की थी, लेकिन आइए चंद तस्वीरें मैं भी आपको क्लियर करके बताती हूँ कि किस तरीके से हरियाणा के लिए ये कॉम्बिनेशन, जो खास तौर से दलित और जाट कॉम्बिनेशन कहा जाता है, अब की बार दलित जाट किसके साथ, तो 22% जाट है, 21% दलित है, यानी 43%। मेजर वोट बैंक काउंट कीजिए तो इसी परसेंटेज से निकल कर आ जाता है। दलित जाट किसके साथ है ये तय करना है, और इसीलिए जो लगातार मंथन चिंतन चल रहा है कि चेहरा किसको दिया, किस उम्मीदवार को दिया जाए, किसे चुना जाए, खास तौर से जिसमें ये कॉम्बिनेशन नजर आता हो। जाट की बात करें 22%, दलित 21%, इसके अलावा पंजाबी कम्युनिटी यहाँ पर 8% है, ब्राह्मणों की संख्या 7.5%, अहीर वोटर्स भी यहाँ पर खासा योगदान देते हैं 5.14% के साथ, और वैश्य 5% वैश्य वोटर है। ये हरियाणा में जातीय समीकरण का पूरा कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं। खास तौर से 21 और 22 ये जो 2 आंकड़ा है, जो 43% का आंकड़ा होता है, वो ये तय कर देगा कि आखिर चुनाव में जीत किसकी सुनिश्चित होगी। और यही वजह है कि चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, दोनों इस कॉम्बिनेशन पर सबसे ज्यादा नजर बनाकर रख रहे हैं। इन सब के बीच खास तौर पर अगर बात की जाए ग्राफिक्स के जरिए, हम कुछ दिन पहले जेजेपी के दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने गठबंधन किया था। 70 सीटों पर जेजेपी लड़ेगी और 20 सीटों पर रावण की आजाद समाज पार्टी लड़ेगी। तो क्या अब की बार दुष्यंत और रावण मिलकर कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे? इसे भी आइए जरा ग्राफिक्स के जरिए ही जल्दी से समझाने की आपका प्रयास करते हैं कि आखिर हरियाणा में ये जो कॉम्बिनेशन था जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे, क्या दुष्यंत चौटाला और रावण मिलकर
इस बार जीत सुनिश्चित कर देंगे? बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं? हमने बार बार आपको बताया ये 43% जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 22% जाट है, 21% दलित है। बीजेपी 2019 में किसके पास कितनी सीटें थी ये भी हम आपको जरा जल्दी से बता देते हैं। बीजेपी के खाते में 40 सीटें आई थी, कांग्रेस 31, जेजेपी 10 सीटों पर सिमटी थी, आईएनएलडी के पास 1 सीट थी। कुल 90 सीटों का ये जो आकार है 2019 का, वो स्वरूप हमने आपके सामने रखा। इसके अलावा किस पार्टी को कितना वोट परसेंट था तो आपके सामने है। बीजेपी 36.49%, कांग्रेस 28.08% और जेजेपी का वोट परसेंटेज लगभग 15%, 14.8% था। इसमें भी खास तौर से जिस कॉम्बिनेशन ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो जाट और दलित कॉम्बिनेशन ही था। 2019 में किस पार्टी को कितना वोट परसेंट हुआ हमने ये बताने का प्रयास किया, लेकिन अब क्योंकि हरियाणा में ये मुकेश जी, मैं आपसे जल्दी से इस पर एक कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है हरियाणा में, इस कॉम्बिनेशन ने हमेशा से कमाल किया है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का परिदृश्य था, विधानसभा चुनाव आते आते ये परिदृश्य थोड़ा सा बदल जाता है। क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में जो समीकरण बना था, अभी जब उसके बीच में कंपैटिबिलिटी बनाई जाएगी तो कुछ चैलेंजेस खासतौर से बीजेपी के सामने होंगे? देखिए, बीजेपी ने वहाँ पर जो लगातार 2 बार जो सरकार में आई है वो नॉन जाट को एकत्रित करके जो वोटर है वो नॉन जाट को लेकर के बनाया, इसलिए नॉन जाट चेहरा भी उनका है और यही इसी को चैलेंज है। वहाँ पर इस बार जो लड़ाई वहाँ पे जाट और नॉन जाट के बीच में है और जो कहा जा रहा है कि 22% जो है वो जाट हैं, 21% दलित हैं। दलित और जाट ही अगर बढ़ते हैं और बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी खासतौर पे अगर लोकसभा की चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पिछली बार की तुलना में 5 सीटों का जो नुकसान हुआ वो ये बताता है कि ये समीकरण बीजेपी का उतना हिट नहीं हुआ, या वो जहां पर निशाना लगाना चाह रहे थे वो निशाना हिट नहीं हुआ उनका। शायद इसीलिए जो है ये चीज़ें जो है अब बदल दी।